नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली शिवलिंग सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नज़र से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाया कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि इसमें कितनी सच्ची भक्ति है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया, और साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आँख धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए, तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आगे आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना होगा, फिर इस देह का मोह क्या करना, आज नहीं तो कल मरना ही है, आया है सो तो जाएगा, राजा रंग फकीर। फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए, और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा, जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा, मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है, और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखता हूँ, एक परीक्षा और ले लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगीं। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिरी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता, मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा कि मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया
और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिसमें मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान गाता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले, ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव वाला हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई सब यहीं रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।